मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आज प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें इनका साफ तौर पे कहना है कि पत्रकार वार्ता का मुख्य कारण क्या है। और इस समय हमारे साथ अफजल जी मौजूद हैं, जो कन्वीनर है। सर, आज आपने पत्रकार वार्ता रखी है, क्या आप मेन मुद्दों को लेकर आए? ये वन नेशन, वन कंट्री, वन पीपल, वन लॉ। हमको सब, जब हम एक देश है और उसके एक जन हैं, तो एक लॉ भी होना चाहिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि इसके कारण से आज 75 साल आज़ादी होने के बाद, उसके बावजूद आज जो सच मायने में जो अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? कि उसके न्यायालयों के अंदर इतना भार है, और उसमें कहीं ना कहीं हम जो पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, ये पर्सनल लॉ क्या होते हैं? देखिए, इस संविधान ने सबको इजाज़त दी है कि हम सब अपने मज़हब के, अपने धर्म के अनुसार अपने जो भी रीति रिवाज है उसको मना सकते हैं, उसका अधिकार है। आप उसके हिसाब से, आप दफनाने का भी अधिकार है, जलाने का भी अधिकार है, आप सबको अधिकार है, और पूरा संविधान इसकी पूरी छूट देता है। लेकिन जब अधिकार होता है किसी बहन बेटी को देने का, तो वहाँ कहीं ना कहीं हिंदू समाज भी और मुस्लिम समाज भी और सब खामोश हो जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि जब हक देने की बात आए तो उसमें कानून एक होना चाहिए, चाहे मुस्लिम समाज का कानून हो, चाहे क्रिश्चियन समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का कानून हो। आज जो कहीं ना कहीं जो इस तरह के वाद जो आज सबसे ज़्यादा है कि हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को जो उनके पारिवारिक अधिकार है वो नहीं मिलते। यहाँ तक कि कई जगह हम ये देखते हैं कि जो सच मायने में न्याय की आवश्यकता होती है, और इस तरीके से जो लगातार जो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ, अच्छा फिर क्या है, हमने ये देखा हमारे समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज, जब भी एक धर्म एक कानून की बात, एक ही कानून की बात होती है, तभी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को के जो उलेमा हैं और दूसरे लोग, उनको कोई तकलीफ होती है। मेरा ये मानना है कि जब दुनिया में हम मुसलमान रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका के कानून के अनुसार मुसलमान रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, वहाँ के कानून के, यूरोप में पूरे वहाँ के कानून के हिसाब से मुसलमान रह रहा है, उसको मजहबी कोई तकलीफ नहीं है, मजहबी अरकान पूरा करने में उसको कोई तकलीफ नहीं है। हिंदुस्तान में क्यों तकलीफ होती है? हिंदुस्तान में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस बात को लेकर वोट बैंक की राजनीति होती है। हमारा ये मानना है कि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश का जब एक जन है, एक देश है, तो एक ही कानून होना चाहिए, हमारा ये मानना है। सर, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए शायद जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तब 35A भी हटाया गया। यकीनन ये तो शुरुआत थी। हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बड़ी लंबी जद्दोजहद करने के बाद, हम लोगों ने यहाँ जम्मू में बड़े कार्यक्रम किए, श्रीनगर में बड़े कार्यक्रम किए, उसमें हमें बहुत सारी जो है ना विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद, विरोध का सामना करने के बावजूद, केंद्र सरकार ने हमारी बात सुनी, और हमारे को जो धारा 370 35A को कहीं ना कहीं कलादम कर दिया। और आज कहीं ना कहीं देखिए, आज पूरे जम्मू कश्मीर को आप देख लिया, उससे पहले बिफोर 370 और आफ्टर 370 देखेंगे, हालात बदले हुए नजर आएंगे। हर तरफ जो है पब्लिक खुश है, कारोबार अच्छे हैं, सड़कें अच्छी बन रही हैं, सेहत अच्छी है, सबको एक दूसरे को देखा भाला जाता है। कुछ कमियां होंगी, लेकिन परसेंटेज का, आज का ज़माना परसेंटेज का, परसेंटेज के हिसाब से जो परसेंटेज उस ज़माने में थी बिफोर 370 और आफ्टर 370, जो है एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही बात को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर फिर एक जन है तो एक ही कानून होना चाहिए, मेरा ये मानना है। सर, इसको लेकर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई बात हुई? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है लॉ कमीशन जो है इसके ऊपर ध्यान दे रहा है, और वो सबसे अपने अपने मत मांग रहा है, और हमसे भी मांगे गए हैं, और मुस्लिम समाज के सब समाज से ये मांगे गए हैं कि आपको कोई आपत्ति है क्या आप उसमें अगर कुछ चाहते हैं, क्या उसके अंदर एडिशन करना चाहते हैं, क्या उसमें डिलीट करवाना चाहते हैं, जो भी है आप अपने अपने मत दे दीजिए। उसके बाद एक मसौदा तैयार होगा, मसौदा तैयार होने के बाद फिर उसके बाद उसको पब्लिक में रख दिया जाएगा कि भाई अब बताइए ये कानून है, अगर इसको पास करते। हमारे हिंदुस्तान में ये खूबसूरती है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी आपको, कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर लॉ कमीशन आपसे मांग रहा है। नहीं तो लॉ कमीशन के पास तो पावर है, पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास भाजपा के पास पूरी ताकत है,
वो चाहे तो कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, कोई भी कानून पास करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस के साथ जा रहा है तो ये हमारे देश के लिए बहुत खुशाइन बात है और हम उसका स्वागत करते हैं। लॉ कमीशन ने डिमांड करी है, हम उस डिमांड के ऊपर भी हम लोग आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि सर्व समाज के लोग आएँ और इस कानून को बनाने में सहयोग करें। सर, आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आपकी डिमांड है कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो कितने प्रतिशत लोग जो हैं इसके लिए हाँ भर रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब किसी मर्ज का इलाज होता है ना, तो कैडबरीज की गोलियों से नहीं होता। अगर आप सोचो कैडबरीज की गोली से हम मलेरिया दूर कर देंगे, नहीं, उसके लिए तो क्लोरोक्विन देनी पड़ेगी, कड़वी गोली देनी ही पड़ेगी। कड़वी गोली देंगे तभी होगा, इस देश का भला भी तभी होगा। तो इसलिए हमें इस बात के ऊपर नहीं जाना कि कितने लोग मान रहे हैं, कितने लोग, वो तो जिंदगी भर फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। 75 साल नहीं कर सके, आगे और 100 साल 200 साल नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारे पास समय नहीं, आगे वाली नस्लें जो है वो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर वो हमसे पूछेंगे कि आपके पास ये समय था, आपने उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया। तो इसलिए आज जो है सही मौका है, हम आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। तो इस अमृत काल के अंदर कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा कार्य हो जाए, पूरे देश के लिए एक अच्छा कार्य हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। मुस्लिम राष्ट्रमंच इसकी डिमांड करता है पूरे देश में कि आइए हम सब मिलके एक जन, एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यह निवेदन करें केंद्र सरकार से। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अफजल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जन को ये अधिकार होना चाहिए, हर एक के लिए अधिकार एक जैसा होना चाहिए। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।